आज हम पढ़ेंगे कि जो भी डेसिमल एंड फ्रैक्शंस में जो भी एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, वो बहुत सारा क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए, बट वो फॉर्मूला बेस्ड होता है, ठीक है। तो उस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको फॉर्मूला बिल्कुल आपके दिमाग में तंदुरुस्त होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। आप नॉर्मल तरीके से गुणा करते रहेगा और वो टाइम ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन है 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर बाई 0.0001 प्लस 1। इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? बनाइए तो। Anyone? किसी से नहीं बनाना है। नीरज, ठाकुर, ऐसी पढ़ाई कैसे? कितना? 100 तो आएगा नहीं। 100 आ रहा है, आ भी जाएगा, हो सकता है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी करेंगे तो कितना आएगा? 0.1 प्लस 0.01। बी करेंगे तो 0.1 माइनस 0.01 बटे में 0.001 प्लस 1। परफेक्ट। ये करेंगे तो कितना आ जाएगा? कल मैंने डेसिमल का जोड़ पढ़ाया था, तो क्या आ जाएगा? 0.1 और पॉइंट इधर लिख देंगे और 0.1 और एक के बाद कुछ नहीं तो 0 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा? 0.11। ठीक है, गुड है। अब घटाना है तो 0.1 में से क्या घटाना? 0.01। कुछ नहीं है यहाँ पे 0, तो 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ पे 0 बच गया, तो क्या बच गया? 0.09 और नीचे क्या हो गया? 0.001 प्लस 1। अब देखिए डेसिमल्स सारा भूल जाइए, तो नंबर क्या हो जाएगा? 11 गुने 9 99। यहाँ पे 2 अंक के बाद, यहाँ पे भी 2 अंक के बाद, यानी 4 अंक के बाद डेसिमल आएगा मेरा। तो यहाँ पे 2 ही अंक है, तो 2 अंक और यहाँ पे लिख के डेसिमल लिख देंगे और बट्टे में क्या हो जाएगा? 0.001 प्लस 1। अब देखिए नीचे 3 है, ऊपर 4 है। नीचे 3 है, ऊपर 4 है, तो ज्यादा किधर है? ऊपर। कम किधर है? नीचे। तो जिधर कम होता है उधर हम क्या करते हैं? 10 से 10 कर देते हैं उधर, तो ये सारा डेसिमल भूल जाओ। 99 और नीचे कितना कम है? डेसिमल 1 कम है, तो क्या हो जाएगा? 10 होगा। कल बताया था ना? बताया था नहीं बताया था? ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ से हटाइए तो कितना है? 4, 1 2 3 4। यहाँ से हटाइए तो कितना है? 1 2 3, 3 0 3 0 कट गया, कितना बच गया? 99 बटे में 1 गुने 10 प्लस 1, तो हो जाएगा 9.9 प्लस 1 10.9। सर आप ऊपर 3 जोड़ लिखा है, नीचे आप 2 लिखा है। कहाँ पे? क्वेश्चन में लिखिए। अच्छा क्वेश्चन में, ठीक है ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 99 4 0 यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या है? 4 0 है ना? तो 4 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 99 प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन सारा फॉर्मूला पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए तो।
बनाइए। वन बाई 27 कितना? ये 21 है और 0.02 आ रहा है। 1 बाई 27 1 बाई 27 श्योर। यस सर आई डोंट थिंक सो। 1/27 नहीं होगा। देखते हैं कैसे। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक बार नॉर्मल तरीके से देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? 21/100। इसको लिख सकते हैं 21/1000। लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं या नहीं? सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं? और उसको क्या लिख सकते हैं? ठीक है, परफेक्ट। अब देखिए इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? ऊपर 1000। 1000 नहीं होगा। ऐसा करो 21/100, 21/100 और 21/100 कॉमन ले लो। ये पूरा ये कॉमन ले लिया, तीनों ले लिया। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1। और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1/10, 1/10 इंटू 1/10। सिमिलरली यहाँ पे क्या कॉमन ले लो? 63/100 गुने 63/100 गुने 63/100। यहाँ पे क्या 1। एक सेकंड, ये कट गया। ये 100, ये 100, ये 100, ये 100, ये 100, ये 100। 21, 3, 63, 3, 3 तो कितना हो गया? कितना है था आपको? कितना याद है? हाँ, आप किसको नहीं समझ में आया? कहाँ पे वन? ये वाला? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। 21 गुने 21 गुने 21 है। यहाँ पे 21 गुने 21 गुने 21 है। ऊपर तीनों में 21 है। 21 कॉमन ले लिया। नीचे में 100 है, 100 है, 100 है। इसमें भी 1000 है, 1000 है, 1000 है। तो 21 गुने 100, 21 गुने 100, 21 गुने 100 कॉमन ले लिया। तो इसमें से ये पूरा कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 1। यही है 1 बचा है। यहाँ पे क्या बच गया? 21/100 कॉमन ले लिया तो 1 0 बच गया। 1/10। यहाँ पे भी 21/100 कॉमन लिया तो 1/10, 1/10। समझ में आया? ठीक। अब वो भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके से इसको कैसे बना सकते? ये क्या है कि इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एक ही नहीं बनेगा, मैं बता रहा हूँ। ये एक ही हो गया। ऊपर क्या हो गया? बी क्यू। नीचे क्या हो जाएगा? 0.63 है। तो इसको क्या लिख सकते हो? 3 × 0.1 करें तो 0.63 आ जाएगा। होगा। फिर 0.63 ये कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब होगा। अब ये कितना हो जाएगा? 80 + 27 है इसके क्यूब + 27 बन गया। क्यों? 0.21 को हमने ए माना है। हमने क्या माना है?
0.21 को क्या माना है A और 0.021 को क्या माना है B। इसमें 3 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 0.63, तो 3 से इधर गुणा करो तो इधर भी 3 हो जाएगा, और इसमें 3 से करो तो 0.063 ये हो जाएगा 3B। अब यहाँ पे देखिए 0.63 तो है, तो इसको 3A गुणे 3A लिख सकते हैं। तो 3A को जब 3 बार लिखेंगे तो 3A का क्यूब, 0.063 को 3B हो जाएगा, तो 3B गुणे 3B मतलब 3B का क्यूब। तो A क्यूब प्लस B क्यूब, और इसको सॉल्व करेंगे तो 27A क्यूब प्लस 27/B क्यूब, 27 कॉमन ले लिया तो A क्यूब प्लस B क्यूब, और ब्रैकेट में नीचे A क्यूब प्लस B क्यूब, ये पूरा कट जाएगा तो 1/27। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लेकिन सर हमेशा नीचे ऐसा ही दे रहा है कि 3s क्या करना। हमेशा ऐसा एक्सप्रेशन दिया रहेगा कि आपको फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, ऐसे आप नॉर्मली गुणा करोगे तो कुछ पड़ेगा। इसका बनाइए तो जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो देख के ही आप इसका आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 100 नहीं होगा। देखते ही 100, इसको पता चलना चाहिए आप लोग का आंसर, बनाने का जरूरत नहीं है, इसलिए मतलब घर पे पढ़ो। धीरज नहीं बना पिस्टल, तो बनाओ फिर से, तुमसे बना। और एसएस से जीडी निकालना है तो थोड़ा सा आपको दिमाग 100 आ रहा है। देखिए इधर देखिए, क्या करो, ए मान लो किसको 0.06 को ए मान लिए, ए मान लिए ना, तो 0.006 को क्या मान सकते हो? मान सकते हो? अरे इसको ए मान लिया, ए में 10 से भागा देगा तो इसमें भी 10 से भागा देगा, इसमें जब 10 से भागा देगा तो 10 बोलो, इधर एक और आ जाएगा, खिसक जाएगा ना इधर, तो 3 अंक के बाद 10 बोला जाएगा, तो ए बाई 10 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, इसको ए मान लिया है, इसको बी मान लिया है, इसको सी मान लिया है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 100 प्लस बी स्क्वायर बाई 100 प्लस सी स्क्वायर बाई 100, ऊपर कितना जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और नीचे 100 एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बट्टे में ये हो जाएगा 100 ऊपर और ये हो जाएगा नीचे। समझ में आया नीरज? कैसे बनाया? हाँ, संख्या का मतलब उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। देखो तो इस तरह के क्वेश्चन ये ए बी भी नहीं मानना है। यदि ऊपर वाला ऐसे दिया हुआ है, लिसन है, ऊपर वाला कहीं दिया हुआ है कि 2 अंकों के बाद है, 3 अंकों के बाद है, तो आप ये समझिए, आप ही पढ़ाओ, आप आ जाओ इधर। तो इसका क्या होगा कि जैसे मन में सोचिए, इसका क्या होगा 36 बटे में 4 जीरो, यहाँ पे भी समथिंग बटे में 4 जीरो, यहाँ पे भी समथिंग बटे में 4 जीरो, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 4 जीरो नहीं होगा,
उसमें 9 जीरो। ठीक है, अब देखिए जितना डेसिमल इधर शिफ्ट होता है उतना डिजिट ज्यादा होता है। अब यहाँ पे 2 डेसिमल था, भूल जाइए ऊपर कुछ आता है, कुछ भी नहीं आता, कितना जीरो आता है आई डोंट केयर। एक कितना डेसिमल ज्यादा है, 1 डेसिमल ज्यादा है, तो इसके नीचे में, इसके नीचे से कितना जीरो ज्यादा आएगा, 1 ज्यादा आएगा। स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा, सही है ना। तो इसके भी नीचे क्या आ जाएगा, इसमें भी 1 डेसिमल ज्यादा है, इसमें 2 अंकों के बाद है, इसमें 3 अंकों के बाद है, इसमें भी 1 डेसिमल ज्यादा आया है, मतलब 1 जीरो नीचे ज्यादा आएगा। स्क्वायर करेंगे तो फिर से 100 हो जाएगा। इसमें 3 है, इसमें 4 है, 1 डेसिमल ज्यादा है, यानी नीचे 1 10 आएगा, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा सॉल्व करने पे, राइट। अब देखिए ये तो नंबर 6 है, 47 49 ऐसे ही नंबर हो गया ना। तो ऊपर वाले में क्या आएगा 36, ये जितना आएगा नीचे वाला में भी उतना ही आएगा, और नीचे यदि सेम है तो एलसीएम हमारा उतना ही हो जाएगा, ऊपर कुछ गुना भी नहीं करना। तो ये सारा ये कट जाएगा और 100 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 100। तो जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, अभी मैं समझा तो शायद आपको नहीं समझ में आए, बट आपको इस चैप्टर पे कमांड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखते ही आप बोले अच्छा 1 जीरो है, 1 जीरो 1 डेसिमल ज्यादा है, 1 यानी 100 आ जाएगा नीचे में, ऊपर ऊपर तो सब सेम है, कट जाएगा, नीचे 1 में 100 है, ऊपर जाएगा 100। सो ये सारा आपका प्रैक्टिस से ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बनाइए तो तीनों में क्या है 4.7 गुना किया हुआ है, 4.7 बाहर ले लेंगे तो कितना बच जाएगा 13.23 प्लस 9.43 प्लस 77.34। अब देखो 3 3 6 4 10 हासिल 1, 3 4 7 7 8 9 हासिल 1 10, फिर 1 बच गया, 7 और 9 16, 16 3 19, 19 से हासिल 20 के 0 हासिल 2, 2 और 7 9, 9 1 10। कितने अंक के बाद डेसिमल, 2 अंक के बाद ये 100 हो गया। ये कितना हो जाएगा 4.7 गुने 100, तो ये 1 डेसिमल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये एसएससी में आया हुआ है, मुंह से देख के बनाना है, नॉट यूजिंग कॉपी। मुंह से देख के बनाना है। मुंह से नहीं बनेगा ना, ज्यादा गुना है। करेक्ट, पेन कॉपी छुई दिए। देखिए इसमें देखिए 3.25 है, इसमें 3.2 है, इसमें 3.2 भी है। तो एक बार पहले मैं ऐसे बना लेता हूँ मुंह से, 3.20 कॉमन ले लिया, इसमें क्या बच गया 3.25, उसमें क्या बच गया -3.05, तो घटेगा तो कितना आएगा 0.20, ठीक है। तो बाहर आ गया 3.20 और तो आ गया 20,
डेसिमल को आप इधर 2 अंकों के बाद है और उधर भी 0.20 है 2 अंकों के बाद है। 4 डेसिमल ऊपर है, इसको भी साइड रखते हैं, और नीचे 3 डेसिमल है, इसको भी साइड रखते हैं। तो 1 डेसिमल नीचे कम है, मतलब नीचे 10 आ जाएगा। तो ऊपर जो नंबर होगा कितना हो जाएगा, 320 गुने 20 और बट्टे में 640, यही होगा ना। 320 गुने 20 बटे में 640, तो 320 से 640 कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, और ऊपर बचा है 20, तो 2 से 20 कटेगा 10 बार में, तो 100 कैसे आ गया, देखते हैं सॉल्व करके। इसमें क्या करेंगे, 3.20 कॉमन ले लेंगे, इधर देखिए डाउन टॉप, हो गया। अब देखिए इसको हटाइए 100, इसको हटाइए 100, इसको हटाइए 1000, 3 0 2 1 3, ये 1 0। अच्छा अब कितना बच गया इधर, 320 गुने 20 बटे में 64 गुने 10 यानी 640, 320 से 2 कैसे आता है 1000। You need practice। बोला था घर पे बनाने के लिए, आई होप कि आप लोग बनाए होंगे। ये एसएससी का क्वेश्चन था। कितना होगा, जीरो पॉइंट 5 इसको भी पॉइंट 11। अब मैं भी थोड़ा देख लूँ अपने हिसाब से। 0.6 का स्क्वायर 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 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। 0.6 का स्क्वायर 36 और 25, 0.11 आएगा। तुम्हारा कितना है, तुम्हारा 0.0, यस राइट। एनीबॉडी, देखिए ये सारा फॉर्मूला है, ये क्या है 4 है पावर में, ये भी क्या है 4 है। तो हमने तो पढ़ा था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ तो a4 माइनस b4 है, तो हम क्या करेंगे 0.6 का पावर 2 और इसका पावर 2 कर देंगे, 2 दूनी के 4 हो गया। इसको भी हम क्या करेंगे 0.5 का पावर 2, इसका पावर 2 कर देंगे, हो गया, बटे में 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। इसको आप पूरे को a मान लिए, इसको पूरे को b मान लिए। ये 0.6 के स्क्वायर को हमने a मान लिया, तो ये हो जाएगा पूरा a स्क्वायर और ये हो जाएगा b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड 0.6 का स्क्वायर, ये तो ये पूरा है, तो a प्लस b 0.6 का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर हो गया, a माइनस b 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर बटे में 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। ये कट गया, कट गया। उधर क्या बच गया 0.36 माइनस 0.25, ये कितना बच गया 0. समझ में आ रहा है। क्वेश्चन 2.89 का क्यूब प्लस 2.11 का क्यूब प्लस 15 इंटू 2.89 इंटू 2.11, इसका वैल्यू बताइए।
थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बनाइए। 125 आएगा इसका आंसर। कैसे? एक a प्लस b का होल स्क्वायर था, होल क्यूब है a प्लस b का यस, होल क्यूब है। ये 3ab इंटू a प्लस बी, तो a प्लस बी करोगे तो कितना आएगा? 5। तो यही 15 को 3 गुणे 5। अंडरस्टैंड? क्या किया है, इसको ऐसे लिखो 2.89 का क्यूब प्लस 2.11 का क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू 2.89 इंटू बी 2.11, और क्या होता है 3ab इंटू a प्लस बी यानी 2.89 प्लस 2.11। अब देखो 2.899 प्लस 2.11 ये हो जाएगा 5 और ये 3, तो यही 5 से 15 यहाँ पे लिख दिया है। तो ये क्या फॉर्मूला हो गया? a प्लस b का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी हो गया। yes sir तो ये किस चीज का फॉर्मूला होता है? a प्लस b का होल ए प्लस बी का होल क्यूब क्यूब। ये फिर क्या हो जाएगा 2.89 प्लस 2.11 का क्यूब यानी 5 का क्यूब यानी 125। एक क्वेश्चन तो इसका पक्का आता है एसएससी जीडी में, ऐसे एक्सप्रेशन दे देगा और यू हैव टू इवैल्यूएट। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी जीडी का भी है, यही भी 2.75 का क्यूब माइनस 2.25 का क्यूब बच्चे में 2.75 का स्क्वायर प्लस 2.75 इंटू 2.25 प्लस 2.25 का स्क्वायर, क्या होगा इसका आंसर? 25। कितना होगा? पॉइंट 0.50 कितना होगा? 0.50 यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.5 यस। नहीं समझ में आता भागवत? घर पे पढ़ना होता है। नहीं समझ में आया ये? किस किस से नहीं बना पिस्टल? कैसे? तुम अपना जिद नहीं छोड़ोगे। दिखाओ कैसे बनाया। लाओ इधर। ये बनाया भी नहीं होगा, 100% श्योर। कॉपी दिखाना। दिखना इसका दिखाओ। इसको उल्लू बनाता है अपने आप को। मुझे भी बना पाएगा। दिखाओ नाम बताओ। दिखाओ सही। हाँ। कैसे? कैसे बनाएंगे बताओ? तुम्हारा सच है idiot। ये किया ही नहीं है, ये सॉल्व करता है, बन गया। कहाँ बना है? कहाँ बना किया है? एक बार दिखाना मुझे। कहाँ किया है? मुझे उल्लू मत बनाओ। शक्ल देख के बता दूंगा किसको समझ में आता है किसको नहीं आता है। इडियट। आंसर कोई बोल दिया था हाँ बन गया 0.5। कैसे बनाया? लंबा करके बनाया हूँ। देखो इधर देखिए ये क्या हो जाएगा, यदि आप इसको a मान लो और इसको b मान लो, ठीक है, तो ऊपर क्या बन गया? a क्यूब माइनस, और नीचे क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये बन गया। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, और नीचे क्या है? ये कट गया, क्या बच गया? a माइनस बी, a हमने क्या माना था? 2.75, b मैंने माना था 2.25, क्या रहेगा 0.5। गॉट इट? ये एसएससी जीडी 2003 में आया था, 2010 में, सॉरी
नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, ये भी एसएसजीडी का है। जिसको नहीं समझ में आता प्लीज आप लोग पूछिए, ऐसे नहीं होता। इसका वैल्यू निकालिए। ये भी एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी 2010। कितना आएगा? 5 और 9 पॉइंट आ जाएगा। 0.8 हाँ ठीक। समझ में आ रहा है कैसे आप बच्चों का 0.8? नहीं पढ़िएगा तो नहीं समझ में आएगा। आदर्श बना के दिखाइए, और नहीं समझ में आता तो पूछिए, ऐसे क्लास में। हाँ बन जाएगा, 1 मिनट बन जाएगा। ठीक है, बनाइए 1 मिनट। देखिए इधर, इधर देखिए, ये 125 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 की पावर 3 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 3 हो जाएगा 27, यहाँ पे 3 की पावर 2 9, डेसिमल को छोड़ देते हो, यहाँ पे भी 3 गुने 5 15। तो कुछ तो ऐसा लग रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब देखिए 0.125 को ऐसा लिख सकते हैं, 0.5 का क्यूब लिख सकते हैं, तो 5 का 125 और 1 डेसिमल है, और उसका 3 बार गुणा करेंगे तो 3 डेसिमल इधर आ जाएगा, तो 0.125 हो जाएगा। सिमिलरली 0.027 को क्या लिख सकते हैं? 0.3 का क्यूब लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 इंटू 0.3 लिख सकते हैं। 0.15 को और 0.09 को 0.3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए तो क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे किस फॉर्म में है? ये कट गया, ए प्लस बी 0.25 0.5 प्लस 0.3। एसएससी 2009। क्या होगा? 0 पॉइंट कैसे बनाए? पेन कॉपी से वैसे बनाओ। कैसे बनाओ? इधर देखो, मुंह से बनाना तो कैसे होगा? क्वेश्चन मार्क उधर जाएगा, जाएगा क्वेश्चन मार्क उधर, 0.001 इधर आएगा, ऊपर में 3 अंक के बाद 0, नीचे में कितने अंक के बाद 2 अंक के बाद 0, तो नीचे एक 10 बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, तो कितना हो जाएगा 10 और ऊपर 9, 9 बटे 10 0.9। डोंट यूज पेन एंड कॉपी प्लीज। समझ में आप लोगों में क्या बोला? नहीं आ रहा? किस किस को नहीं आया? ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे 0.009 बटे में 0.01 और क्वेश्चन मार्क, और इसी का तो वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे आप? नॉर्मल तरीके से आप गधे लोग 9 बटे में 10 0.9, स्मार्ट लोग 0.009 0.001, 3 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद 1 डिजिट कम है नीचे, तो नीचे 10 आ जाएगा, तो संख्या हो गया 9, नीचे 1, रिकॉर्ड 10 आ जाएगा, 9/10 0.9।
रेलवे वाला भी करना है, रेलवे वाला नहीं करते, एसएससी जीडी वाला ही करते हैं। एसएससी जीडी में बहुत चांसेस है इस तरह का क्वेश्चन आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी जीडी का ही है। 256 का पावर 0.16 गुने 16 का पावर 0.1। दिस इज लास्ट क्वेश्चन। बताओ नीरज। सोलह का स्क्वायर कितना होता है? 256। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 16 का स्क्वायर 0.16 और इस 16 का पावर 0.18 दिया हुआ है। ये कितना हो जाएगा? 16 और 2 गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 32। 16 का पावर 0.18। जब दोनों बेस सेम हो तो पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो 16 और ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 0.50। 0.50 करने का मतलब क्या हो गया? 16 के पावर 1/2। 16 के पावर 1/2 मतलब √16। Class is over. We will see next day. Thank you so much.